भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सज्जनों, बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे, किंतु बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी, अर्थात जो आदमी एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे लोग बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को एक रूप बद्रीनाथ जी को समर्पित है। यह मंदिर 4 धाम एवं पंचबद्री में से एक है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मंदिर 294 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। सज्जनों, इसी क्रम में दूसरा स्थान आता है आदि बद्री का। भगवान विष्णु का आरंभिक स्थान यही था। आदि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आरंभ। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग तक यहीं पर रहते थे। कलयुग में भगवान विष्णु बद्री नारायण धाम चले गए। आदि बद्री कोई एक मंदिर नहीं है, यह 16 मंदिरों का एक समूह है, उनका एक तीर्थ स्थल है। आदि बद्री का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो आदि बद्री के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु एक कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है, जिसके अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति की 2 संतान थीं, जिनका नाम नर और नारायण था। नर और नारायण दोनों भाई भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वह दोनों हर रोज बद्री वन में भगवान विष्णु की पूजा भक्ति किया करते थे। आदि बद्री वही स्थान है जहाँ पर नर और नारायण पूजा किया करते थे। आदि बद्री चमोली जिले के कर्णप्रयाग और रानीखेत मार्ग पर स्थित है। मंदिर के पास मिले शिलालेख के अनुसार आदि बद्री तीर्थ स्थल का निर्माण आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा करवाया गया था। आदि बद्री के पास ही एक जलधारा बहती है, जिसे लोग उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से जानते हैं। यह यहाँ के श्रद्धालुओं के दर्शन का प्रमुख स्थल है। फिर तीसरा नाम आता है वृद्ध बद्री। सज्जनों, वृद्ध बद्री बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर स्थित है। वृद्ध बद्री अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल का निर्माण भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। वृद्ध बद्री के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वृद्ध स्वरूप में नारद जी को दर्शन दिया था, इसलिए इस स्थान को वृद्ध बद्री कहा जाता है। वृद्ध बद्री समुद्र तल से 1485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वृद्ध बद्री साल के 12 महीने खुला रहता है। फिर आता है चौथा योग ध्यान बद्री। सज्जनों, योग ध्यान बद्री बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर दूर जोशी मठ में स्थित है। योग ध्यान बद्री का निर्माण द्वापर युग में राजा पांडु ने करवाया था। फिर
पुनः इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया। योग ध्यान बद्री के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार द्वापर युग में हस्तिनापुर के राजा पांडु एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उसी जंगल में एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। तभी पांडु राजा ने एक हिरण को देखकर एक तीर चलाया, परंतु वह तीर हिरण को न लगकर उन ऋषि को लग गया और उसी समय उन ऋषि की मृत्यु हो गई। मरते समय उस ऋषि ने पांडु राजा को श्राप दिया कि जैसे ही तुम किसी स्त्री के साथ संबंध की ओर अग्रसर होगे, संबंध बनाने की ओर बढ़ोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पांडु राजा ने ऋषि के हिसाब से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की, परंतु वह उस ऋषि के श्राप से बच नहीं पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु मरने से पहले वह 5 पुत्रों के पिता बन गए थे, जो आगे चलकर पांडव के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह पहली कथा है। दूसरी कथा के अनुसार अर्जुन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या की थी। इसीलिए अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र ने स्वर्ग की एक अप्सरा को अर्जुन के पास भेजा, परंतु वह अप्सरा भी अर्जुन की तपस्या भंग नहीं कर सकी। इस बात से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अर्जुन को साक्षात दर्शन दिए और भगवान विष्णु की एक ध्यानमग्न मूर्ति थी, जो आज भी योग ध्यान बद्री में स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण पांडु राजा द्वारा कराया गया था, इसलिए इस जगह को पांडुकेश्वर भी कहते हैं। पांडु राजा ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें भगवान विष्णु की योग मुद्रा मूर्ति आज भी स्थापित है। और अंत में भविष्य बद्री। भगवान बद्रीनाथ का भविष्य का स्थान इसे माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल भविष्य में यहीं पर पूजे जाएंगे। यह मंदिर समुद्र तल से 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों के अनुसार जब बद्री वन में स्थित नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब आज के बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल से निकलकर भविष्य बद्री में निवास करेंगे। भविष्य बद्री तपोवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी जगह पर अगस्त ऋषि ने तपस्या की थी। समुद्र तल से 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है, इसलिए शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति यहाँ पर बहुत कठिनाई से जा पाते हैं। लेकिन परमात्मा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से इस वर्ष इन 5 बद्रीनाथ के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ में अपने सभी देवताओं, ऋषियों का तर्पण और अकाल मृत्यु से ग्रसित संपूर्ण देश के सनातन धर्मियों एवं कोविड में तथा देश की सीमाओं पर अनेक कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए सुहृद जनों की, सभी सनातन धर्मियों की मुक्ति और सद्गति की प्रार्थना करते हुए ब्रह्म कपाल पर भी पूजन अर्चन संपन्न किया। ये सारी यात्रा का फल समस्त देशवासियों को, राष्ट्र को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ ओम नमो नारायणाय।